अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मehar। पाकिस्तानी जब रुपया गिरने लगता है और इसकी कदर कम होने लगती है और डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी जब कमजोर होने लगती है तो पाकिस्तान की जो माइशत है वह भी कमजोर होना शुरू हो जाती है और फिर उस वक्त जरूरत पड़ती है पाकिस्तान को IMF की। और पाकिस्तान IMF से कर्जा लेता है। जब IMF कर्जा देता है पाकिस्तान को तो उस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की मैशत मजबूत होना शुरू हो जाती है बल्कि पाकिस्तान के जो रुपए की कदर है वो भी डॉलर के मुकाबले में ज्यादा होना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान अक्सर IMF से कर्जा लेता हुआ नजर आता है और इसी वजह से अक्सर हमारी न्यूज की जीनत IMF बना रहता है। और क्या पाकिस्तान के अलावा दूसरे मालिक भी IMF से कर्जा लेते हैं? अगर पाकिस्तान को ये कर्जा देता है IMF तो IMF के पास अरबों मिलियंस डॉलर कहां से आते हैं और IMF कैसे काम करता है और IMF का ये जो अदारा है वो क्यों बनाया गया था? तमाम तर तफसीलात को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IMF जो है 1944 में बनाया गया था और इसको तकरीबन 40 मालिक ने मिलकर बनाया था। इसका मकसद था तमाम मालिकी इकानमी को स्ट्रॉन्ग करना और ऐसे मालिक जो कि खसारे में है, जिनका GDP बहुत ज्यादा कम है, उनको मदद फराहम करना, उनको कर्जे फराहम करना और उनको कर्जे फराहम करने के बाद उनसे जो है वो टैक्स वसूल करना और उन पर बंदियां लगाना और उनसे सूद वसूल करना। और मैं आपको बता दूं ये इदारा बनाया क्यों गया था। ये इदारा बनाने का मकसद ये था कि तमाम मालिक जो थे वो दूसरी जंग अजीम में बुरी तरह तबाह हो गए थे और अमेरिकन जो मार्केट थी वो बुरी तरह क्रैश हो चुकी थी और इसी वजह से ये इदारा बनाया गया। इसका मकसद ये था कि तमाम मालिकी इकानमी को जो है वो स्टेबल रखना और इसको कंट्रोल करना और जो मुल्की करेंसी के रेट होते हैं उनके ऊपर भी नजर रखना और उनको स्टेबल करना। तो सबसे पहले बुरी तरह जब इनकी मार्केट क्रैश हो गई, जब अमेरिकन मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गई, उसके बाद तमाम मालिक की मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई और तमाम मालिक जो है वो खसारे में जाने लगे। इससे पहले निजाम ये हुआ करता था, अगर एक मालिक किसी वजह से मुश्किल में चला जाता या किसी वजह से उसके ऊपर जो है कोई आफत आ पड़ती तो तमाम मालिक जो थे वो उसको कर्जा फराहम करते थे। ये इस तरह का एक सेटअप बनाया गया था कि तमाम मालिक जो है वो इकट्ठे ग्रो कर रहे थे। उन तमाम मालिक की आपस के अंदर जो है वो इतने डिपेंडेंट थे कि एक मुल्क की अगर इकानमी जो है वो ग्रो करना शुरू होती तो तमाम मालिक की इकानमी ग्रो करना शुरू हो जाती थी और उसके बाद अगर एक मालिक की इकानमी जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती तो इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता था। इस तरह का सेटअप जो था वो पहले था। जबकि उसके बाद 1944 के अंदर एक ऐसा इदारा बनाया गया, एक ऐसी तंजीम साजी की गई कि तमाम जो मालिक हैं इनकी जो इकानमी है उनको स्टेबल रखा जाए और ऐसे उनको कर्जे फराहम किए जाए जिनका दूसरे मालिक को कोई इफेक्ट ना हो, दूसरे मालिक इससे कोई जो है वो असरअंदाज ना हो। इसीलिए ये इदारा बनाया गया जिसका नाम IMF रखा गया। और यहाँ पर जो सवाल था कि IMF के पास अरबों मिलियंस डॉलर कहां से आते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि तमाम मालिक मिलकर इसको फंडिंग करते हैं और अगर ये किसी मालिक को ये कर्जा देता है तो तमाम मालिक मिलकर ये कर्जा तमाम मालिक को देते हैं। इसमें से जो सबसे ऊपर है वो है अमेरिका। अमेरिका इसको इतनी ज्यादा फंडिंग करता है, 17% जो कर्जा जहाँ दूसरे मालिक को दिए जाते हैं उनमें से 17% एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिका अदा करता है। और यही वजह है कि ये जो IMF है और वर्ल्ड बैंक है, ये जो अमेरिका है इसके ज़ेरे साया रहते हैं। एक बहुत बड़ी फंडिंग की वजह से अमेरिका की ये तमाम तर ये कोशिश रही है कि तमाम तर ये इदारे जो है अमेरिकन कंट्रोल में रहे। तो यही वजह है कि IMF और जो वर्ल्ड बैंक है वो अमेरिका के कब्जे में है, अमेरिका उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जापान और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा इसको फंडिंग करता है वो चीन है। न कि IMF तमाम मालिक को फंडिंग करता है बल्कि इसके अलावा इसके कंपटीटर भी मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे सही अदारा समझा जाता है उसको IMF ही समझा जाता है। और IMF ही वो इदारा है जो तमाम मालिक को
जो है वो फंडिंग देता है और पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा फंडिंग जो है वो IMF की तरफ से आती है। और आपको यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जब ये तमाम फंडिंग वापस की जाती है, अगर पाकिस्तान ये तमाम कर्जा IMF को वापस करता है तो ये सूद के साथ वापस करता है और ये तमाम तर जो कर्जा वापस जाता है ये पैसा फिर कहाँ पर जाता है? ये पैसा जाता है जिन मालिक ने जितने % इस मुल्क को कर्जा दिया होता है उतने ही % उनको वो फिर वापस जो है फंडिंग कर दी जाती है। और इसी तरह ये IMF जो है वो काम करता है। और यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान अगर IMF से कर्जा लेता है तो पाकिस्तान को इसके क्या नुकसानात हैं? और मैं आपको ये बता दूं कि इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि तमाम तर इन्वेस्टर जो पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वापस चल जाते हैं जब उनको पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो कर्जों की वजह से चल रहा है और उसने IMF से कर्जा लिया है, तो वह इन्वेस्टर जो है वो वापस चला जाता है। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी तरह तबाह होना शुरू हो जाती है। और आपको ये भी मैं बता दूं हमारी तमाम तर जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर जाती है और तमाम तर जो हमारे इन्वेस्टर हैं जो तमाम तर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू हुए होते हैं उनके अंदर भी जो है वो फिर रद्दोबदल होना शुरू हो जाता है और उनकी जो रफ्तार है काम करने की वो भी किसी हद तक बहुत ज्यादा जो है वो स्लो हो जाती है। और यहाँ पर सवाल यह भी है कि अगर पाकिस्तान IMF से कर्जा लेता है तो इसकी शराइत क्या होती है? तो इसकी शराइत जो है वो इंतहाई सख्त होती हैं। इन शराइत में जो कुछ सबसे ज्यादा सख्त तरीन शराइत हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मकसद ये होता है, ये पाकिस्तान को मजबूर करता है कि पाकिस्तानी लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाए जाए। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर शराइत रखी जाती है वो ये है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट इदारे हैं, पाकिस्तान की जो सड़कें हैं और पाकिस्तान के इदारे हैं उनको गिरवी रख दिया जाए। और जो तीसरे नंबर पर शराइत रखी जाती है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई को ज्यादा से ज्यादा कर दिया जाए। और यही तमाम तर शराइत है जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो कर्जों के अंदर डूबता चला जाता है और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आए रोज कर्जों का बर्डन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।